क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर रात ही नहीं होती या फिर 6-6 महीने तो कई बार सूरज ही दिखाई नहीं देता। अब आप अमेरिका के सबसे बड़े राज्य अलास्का को ही देख लो, जो दुनिया भर में अपनी रहस्यमय शांति के लिए मशहूर है। यहाँ का एक इलाका है उत्कियागविक, जहाँ पर सूरज हर रोज नहीं आता बल्कि मौसम की तरह विंटर समर सीजन की तरह आता है। यहाँ पर साल में 2 महीने सूरज उगता ही नहीं है और 2 महीने तक वो डूबता भी नहीं है। यहाँ की जिंदगी समय नहीं रोशनी के हिसाब से चलती है। गर्मियों में सूरज लगातार चमकता रहता है, लेकिन यहाँ पर सर्दियाँ एक अलग ही कहानी कहती हैं। सर्दियों में पूरा शहर महीनों तक घने अंधेरे में डूबा रहता है, जिसे पोलर नाइट्स कहा जाता है, और यही अंधेरा यहाँ की पहचान बन जाता है। अगले नंबर पर जो देश है वो है नॉर्वे, जिसे अक्सर लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। यहाँ मई से जुलाई के बीच कुछ जगहों पर सूरज लगातार 24 घंटे तक चमकता रहता है, खासकर स्वालबार्ड नाम की जगह, जहाँ सूरज 4 महीनों तक डूबता ही नहीं। जरा सोचिए, रात के 12 बज रहे हैं और आप अपने कमरे की खिड़की तारों को देखने के लिए खोलते हो, लेकिन आपको आग की तरह जलता हुआ सूरज दिख जाए। ऐसा ही कुछ होता है यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ। यहाँ के लोग इस रोशनी को झेलने के लिए ब्लैकआउट कर्टेन्स, ब्लू लाइट ब्लॉकर्स और स्ट्रिक्ट रूटीन का सहारा लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। अगला हमारा देश है फिनलैंड, जहाँ पर सुकून, सोच और संतुलन मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बाकी देशों से बिल्कुल ही अलग है। ये देश खुशहाल है। इसके अलावा यहाँ एक लैपलैंड नाम की ऐसी जगह है जो समय से भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में लगातार 70 दिनों तक सूरज नहीं ढलता और वहीं सर्दियों में इतने ही दिन निकलता भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इससे परेशान नहीं होते, बल्कि हर मौसम की तरह इस सिचुएशन में भी ढल जाते हैं और ब्लैकआउट पर्दे, स्लीप मास्क और व्हाइट नॉइस मशीनों से अपनी नींद का समय खुद तय करते हैं। अगला देश है कनाडा, जहाँ का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जैसे यूकोन और नूनावत धरती के उस कोने में है जहाँ पर सूरज और चंद्रमा अपने ही नियमों से चलते हैं। गर्मियों में यहाँ सूरज डूबता ही नहीं और सर्दियों में निकलने का नाम ही नहीं लेता। सर्दियों के समय तो यहाँ पर लोग रोशनी देखने को तरस जाते हैं। साथ ही महीनों की रातें और सूरज की कमी यहाँ पर रहने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। यही वजह है कि इससे निपटने के लिए यहाँ के लोग लाइट थेरेपी, विटामिन डी और ढेर सारी कॉफी का सहारा लेते हैं। इसके अलावा स्वीडन देश का उत्तरी हिस्सा, खासकर आर्कटिक सर्कल के आसपास का इलाका, यहाँ जून और जुलाई में सूरज लगभग 6 से 7 हफ्तों तक डूबता ही नहीं, जिससे दिन और रात का फर्क लगभग मिट ही जाता है। बच्चे रात के 2 बजे भी खुले आसमान के नीचे खेलते हैं और लोग शांत झीलों पर नाव की सैर का आनंद लेते हैं। वहीं सर्दियों में खासकर दिसंबर और जनवरी के कई हफ्ते ऐसे होते हैं जहां पर सूरज कभी उगता ही नहीं है, लेकिन स्वीडिश लोग इस अंधेरे में भी डिसिप्लिन के साथ जीते